हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा जगत में स्वागत है। आपका यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्जाम आने वाला है। उस एग्जाम में आपसे डेसिमल टू बाइनरी का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपको आना चाहिए। चलिए, आज मैं आपको डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए देखिए, 169 जो है ये आपका डेसिमल नंबर है, तो उसका बेस क्या होता है? 10 होता है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल बाइनरी में, तो उसका बेस क्या होगा बच्चों? 2 होगा। चलिए कैसे करते हैं इसको? हम भाग 169 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका? ये आपका 8 आएगा और ये आपका 4 आ जाएगा, और रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? 1 बचेगा। रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। फिर वंस अगेन इसको हम भाग करेंगे 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका 2, और रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? 0। वंस अगेन हम 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, 1, और रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। फिर इसको हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये आपका 10 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका 1 आएगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5 आएगा और रिमाइंडर आपका 0 आएगा। फिर हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और ये आपका रिमाइंडर आपका 1 आएगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1 आएगा और आपका रिमाइंडर। इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों? ये आपका एलएसबी होता है और ये आपका एमएसबी होता है, ठीक है। एलएसबी मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एमएसबी मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब जब इसको हम लेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे स्टार्ट करेंगे, तो एरो आप ऐसे बना लीजिए दिमाग में। कॉपी में मत बनाइएगा, दिमाग में बनाइएगा। तो पहला नंबर क्या है? 1 है, यहाँ पे मैंने आपका लिख लिया 1। फिर क्या है? 0, तो 0 लिख लिया। फिर आपका क्या है? 1 है, फिर मैंने 1 लिख लिया। फिर आपका 0 है, फिर 0 लिख लिया। फिर 1 लिखा हमने, फिर डबल टाइम 0 और फिर 1। तो ये आपका 169 जो डेसिमल नंबर था ये बाइनरी में कन्वर्ट होके ये बन गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। चलिए बच्चों, अब हम आपको दूसरे नंबर को, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। चलिए इसको भाग करते हैं। इसको भाग करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? 2 2 जा 4 और ये आपका आएगा 26। तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक। आप 26 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 आएगा और रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। फिर इसको करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। फिर इसको करेंगे तो 1 आएगा, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। फिर 2 से इसको करेंगे तो ये आपका ये 0 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। अब इसको फिर हमने क्या बताया था कि स्टार्ट करते हैं नीचे से, तो इसको करेंगे तो आपका 53 बेस आपका डेसिमल 10 था। अब इसको करेंगे तो 1 1, तो क्या लिखेंगे? 1 1 0 1। दीपक समझ में आया तो समझ लो। 0 1 0 1। तो ये बच्चों आपका कन्वर्जन ये हो गया, ठीक है। तो आई होप ये बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब बाइनरी टू डेसिमल करना है।
बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए यही बता देते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए 1 1 0 1 0 1। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे, यहां पे हो जाएगा 2 की पावर 0, यहां हो जाएगा 2 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर 5। अब इनको आपस में क्या कर देंगे हम बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, और 2 की पावर 4 आपका क्या होता है, 16 होता है। ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म आपका 4 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी टर्म क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये आपका 1 आया। अब 32 और 16 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 48 आएगा। ये आपका 4 हो गया, और ये आपका 1 हो गया, तो ये आपका 53। तो आपका किस में आ गया, देखिए डेसिमल में भी कन्वर्ट हो गया। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस को आप बारंबार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जो आज हम इस डेसिमल नंबर 55 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे दीपक, ध्यान से समझो, गुलशन एक बार देख लो, अगर कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो। हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4 और 7 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, रिमाइंडर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक, अब इसको फर्दर फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, ठीक, ये तो हुआ। फिर रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहां पे कितना आया, 6 आएगा। फिर रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, अब इसको फर्दर फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहां आपका 3 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचा। हाँ, अब इसको फर्दर फिर हम करेंगे तो यहां आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। हाँ, फिर इसको हम करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये 1 यहाँ चला जाएगा। ठीक, अब हमने क्या बताया था, ये आपका MSB होता है, ये आपका LSB होता है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ नीचे से काउंट करेंगे, यहाँ नीचे से काउंट करेंगे, तो आपका आएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 1 0 ट्रिपल 1 और 2। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर आ रहा है अंकिता, आपका आ रहा है आंसर जी, यही आपका आंसर होगा। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। आपको क्रॉस चेक करना कैसे करो, आप मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंस है कि सही है, अगर आप चेक करना चाहते हो कि जो मैंने किया सही है कि नहीं है, तो उल्टा चलो, क्या करोगे, उल्टा चलोगे। इट मीन इसको कन्वर्ट करना किसमें, किसमें कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में, बाइनरी से डेसिमल में। तो ये भी मैंने तुमको बताया था कैसे करेंगे, लिख लो क्या ये है, 1 1 0 1 1 1। अब ने क्या बताया था, यहाँ पे लिखोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1,
2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 हो गया। हमने क्या बताया था, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो वैसे। चलो करो, जल्दी से करो। तो क्या रहेगा 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 1 इंटू 2 की पावर 0। यही तो है। अब देखो 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32 हो गया, 32 हुआ ना। और ये 2 की पावर 8 कितना हो गया, 16 हो गया है। और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 लगा है। ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो 32 16 कितना हुआ, 48, 48 7 कितना हुआ 55। देखो आ गया 55। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने किया है बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखेंगे। देखिएगा इसको बड़े ध्यान से। ये नंबर दिया है 3669, इसको आपको ऑक्टल के डेसिमल में दिया है, इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है दीपक, ध्यान समझना। जी सर। अब इसको हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32। चलिए यहां पे लेते हैं 8 चौक 32। ठीक, इसमें से 4 निकलेगा, रह जाएगा 8 चौक 32, इसमें से 4 निकलेगा, हो जाएगा 46, 8 5 40, इसमें से 6 रह जाएगा 69 होगा, 8 64। तो ये आपका आ जाएगा 4 5 8। अब देखिए यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए होंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 64, 8 5 40, 46 और 8 चौक 32 36 ही आया था। ये नंबर जो आया था इसमें घटा दीजिए तो 36 6 9 घटाएंगे इसमें तो कितना आएगा 5। तो रिमाइंडर आपका कितना बचा बच्चों, 5 बचा। तो इस रिमाइंडर को हम लोग यहां लिख लेंगे। ठीक, समझ में आया? तो नया क्वेश्चन। अब उसके बाद फिर फर्दर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, इसमें से बचा 5 58 हो गया। ठीक, 8 5 40, 8 7 56। ठीक, तब इसको गुणा करेंगे 8 7 56, बचा यहाँ पे 5 8 5 40 और 5 ये आया और इस ये 456 आया। 456 को इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 2। रिमाइंडर आप यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। फिर इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 7 56, 8 7 56 56 56 57 में जाए कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ लिख लीजिए। अब इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको भाग करेंगे तो इसमें तो जाएगा नहीं। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा और ये नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो इसका अब इसको क्या करेंगे, नीचे से ऊपर लेंगे, नीचे से ऊपर। ये LSB होता है, ये MSB होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा इसका डेसिमल 3669, डेसिमल का ऑक्टल हो जाएगा आपका 7125। ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं इसी तरह, इसको भाग करेंगे इससे। ठीक, तो क्या आएगा 8 7 56, तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, 8 6 48, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 ये हो गया, पहले ये 6 हो गया। ठीक,
8 6 48, 55 में से 48 गया, कितना बचा? 7 बचा, 7 बचा, तो रिमाइंडर हमने 7 यहाँ लिख लिया। ठीक, और फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, और ये 6 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, अब इसको ऐसे ऊपर लिख लीजिए, तो इसका आंसर क्या है? 55 डेसिमल नंबर का आपका 67 ऑक्टल आ जाएगा। 67 आपका ऑक्टल आ जाएगा। अब देखिए 99 का निकालते हैं, इसको भी ध्यान से देखिए। ठीक, अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कन्वर्जन, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके चाहे आपका सीबीटी एग्जाम हो चाहे आपका कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें से क्वेश्चन आते जरूर। ठीक, और इससे सॉलिड नंबर मिलेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आप कंफर्म करके आओगे। ठीक, अब इसको भाग करिए 8 से, तो 8 एकम 8 हुआ। ठीक, यहाँ 19 हो गया। ठीक, 8 गुनी 16 तो कितना आया? ठीक, तो 12 थे 96, 12 थे 96, 96 99 में से जाएगा तो कितना बचेगा? रिमाइंडर में आपको 3 बचेगा। ठीक, अब 8 से इसको पूरे भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा? 8 आएगा सर, 8 ये होगा। 8 को 12 में घटाएंगे, कितना बचा? 4 बचा, तो 4 आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक, अब उसके बाद फिर इसको भाग करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा। अब इसको उठा के ऐसे लिख लीजिए, तो उसका डेसिमल कितना? डेसिमल ऑक्टल में कितना हो गया? 99। 10 का हो गया आपका 143, ये हो गया आपका ऑक्टल में। तो बच्चों मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, इनको ध्यान से देखिए और समझिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षाघर में स्वागत है। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको नंबर सिस्टम और टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, पहला टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अब नंबर सिस्टम जो होता है बच्चों, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कहलाता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। और आपका चौथा है बच्चों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब पहले हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल
नंबर सिस्टम। देखिए दिस number system consists of 10 symbols को क्या कहते हैं, नोन एज डिजिट्स। दीज, ये 10 नंबर हैं आपके। दीज 10 symbols आर, ये 10 सिंबल हैं क्या आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। अब कोई भी आपका डेसिमल नंबर होगा, इन डिजिटों को यूज़ करके ही डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे एनी डेसिमल नंबर कैन बी represented using any of these 10 digits। 10 digits। और इस नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है। तो लिखेंगे इट इज ऑल्सो known as base 10 number digit नंबर सिस्टम। जैसे मान लीजिए बच्चों, सपोज डेट कि हमको कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए हमको 125 को रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में, तो यहाँ बेस लगाएंगे आपका 10। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको 1250 को हमको डेसिमल में डिनोट करना है, तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक, अब बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसमें क्या दो नंबर यूज करते हैं, 1 और 0। और इनका जो बेस है, बेस क्या है, बेस इज 2। जैसे आपको कोई भी नंबर शो करना है, ठीक है, कोई भी नंबर आपको जैसे शो करना है, तो हम क्या करेंगे उसको, जैसे सपोज डेट
एक्स वाई जेड, जैसे मान लीजिए सपोज डेट कोई नंबर है आपका, जैसे वन, आपको ये आपका क्या है 11 नंबर है, डेसिमल में क्या होता है आपका, डेसिमल में आपका ये 10 होता है। अगर इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो इसको ऐसे करेंगे 1 0 1 1, और बाइनरी का बेस क्या है आपका 2, ठीक है। और अगर हम ऑक्टल की बात करें, अगर हम ऑक्टल की बात करें बच्चों, तो ऑक्टल में बेस क्या लिखेंगे, ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्टल नंबर सिस्टम बात करेंगे तो ये जैसे मान लीजिए कोई हमको दिखाना है, जैसे आपको ये है, इसको रिप्रेजेंट करना है 642, तो इसको ऑक्टल में कैसे कंपेयर करेंगे, 8 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई करना है नंबर जैसे 456, इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये ऑक्टल में तो यहाँ पे 8 लगाएंगे, तो बेस क्या है इसका 8 है, ठीक बच्चों। चलिए अब इसका कन्वर्जन देखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, एक नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में आपके 16 नंबर्स हैं, इनको मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए। पहला है आपका 0, दूसरा है आपका 1, तीसरा है आपका 2, चौथा है आपका 3, पांचवा है आपका 4, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E और आपका F। ये आपके डेसिमल डेसिमल्स के क्या है, ये सिंबल्स हैं, हेक्साडेसिमल्स के ये आपके सिंबल हैं, 16 हैं। 0 देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 ABCDEF। अब इसको अगर हम डेसिमल में बताएं तो 0 का क्या होगा, 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, ए का 10 हो जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखिए इनको हम बाइनरी में अगर हम बताएंगे तो देखिए हेक्साडेसिमल में आपका 0, बाइनरी में डेसिमल में 0, तो बाइनरी में क्या होगा आपका ये 0 0 0 होगा, और हेक्साडेसिमल में 1 होगा, डेसिमल में 1 होगा, तो इसका होगा आपका 0 0 0 1 होगा। और 2 का क्या होगा आपका, इसका देखिए सामने सामने लिख देते हैं, 0 0 1 0। और 3 का क्या होता है आपका, 3 का होता है 0 0 1 1। 4 का होगा आपका 0 1 0 0। 5 का क्या होगा आपका 0 1 0 1। 6 का क्या होगा आपका 0 1 1
0। 7 का क्या होगा आपका 0 1 1 1 होगा। 8 का क्या होगा आपका बच्चों 1 0 0 0। 9 का क्या होगा आपका 1 0 0 1। 10 का आपका क्या होगा 1 0 1 0। 11 का क्या होगा आपका 1 0 1 1। 12 का आपका क्या होगा 1 1 0 0। 13 का आपका क्या होगा 1 1 0 1। और 14 का आपका क्या होगा 1 1 0। और 15 का क्या होगा आपका 1 1 1 1। ठीक बच्चों, अब चलिए आपको बताते हैं कि डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी से आपको डेसिमल कैसे करेंगे ये भी बताएंगे। चलिए बच्चों 68 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 3 जा 6 4, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा 0 आएगा। और इसको ये 2 से पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो ये जाएगा 17 आ जाएगा। फिर रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 आएगा, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। अब इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 टाइम्स आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 2 से डिवाइड करेंगे आपका 4 टाइम आ जाएगा, पूरा कट जाएगा तो इसको रिमाइंडर को क्या लिख देंगे यहाँ लिख देंगे 0 आएगा। फिर फर्दर हम क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये आपका रिमाइंडर फिर इसमें क्या हो जाएगा 0 बचेगा। इसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 टाइम आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये देखिए MSB होता है, ये आपका MSB होता है और ये आपका LSB होता है। तो जब हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो उसकी जब काउंटिंग करेंगे तो यहाँ 1 से करेंगे। ठीक, तो जब 1 से करेंगे तो ये आपका 68 डेसिमल जब बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो ये होगा आपका 1 0 0 1 0 0, ये होगा आपका 2। ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। चलिए किसी दूसरे नंबर को कन्वर्ट करते हैं। चलिए बच्चों 96 को हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका क्या बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा। अब इसके बाद 48 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा, मतलब पूरा कट गया तो रिमाइंडर आपका क्या बचा 0 बचा। फिर इसको 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बचा आपका 0 बचा। फिर हम 2 को डिवाइड करेंगे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बचेगा 3 और रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका 2 1 जा 2 जाएगा और रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या ले लें, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, इसको ले लेंगे।
इसका आ जाएगा आपका 96 डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन आएगा आपका 1 1 और 5 टाइम 0। चलिए अगला नंबर लेते हैं, उसको भी कन्वर्ट करते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग बच्चों। अब बच्चों चलिए बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं और आउटपुट क्या होता है? सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है, इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, क्या होते हैं? वन और मोर इनपुट्स होते हैं, वन आउटपुट होता है। अब देखिए सिग्नल दो होते हैं, टू सिग्नल्स। एक होता है जीरो जिसको बोलते हैं लो सिग्नल, एक वन होता है जिसको बोलते हैं हाई सिग्नल। अब देखिए टाइप्स ऑफ गेट्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ गेट्स, देखिए टाइप्स ऑफ गेट्स, पहला होता है आपका, फर्स्ट है और गेट। दूसरा है आपका, इसमें क्या होता है? सम होता है। ठीक, उसके बाद है आपका एंड गेट। एंड गेट इसमें मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद आता है आपका नॉट गेट। नॉट गेट मतलब कह सकते हैं इनवर्स। उसके बाद आता है आपका नैंड गेट। उसके बाद आता है आपका नॉर गेट। इनको हम लोग यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं कि इन गेट्स की सहायता से हम बाकी के गेट्स बना सकते हैं, इसलिए इनको हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए पहला बात करते हैं हम लोग और गेट के बारे में। और गेट, चलिए इसका सिंबल पहले देखेंगे। इसका सिंबल होता है आपका ये आपका y हो गया आउटपुट, दिस इज आउटपुट। ये इसमें दो इनपुट ए बी, ये आपके इनपुट हो गए। और जो इनका फॉर्मूला होता है इसका, ये होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब आपको जो आउटपुट यहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा? दोनों का सम मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, देखिए कुछ चार कंडीशंस होती हैं, आप याद रखिएगा। 4 कंडीशन।
ए बी, जब दोनों सिग्नल लो हों, ये 1 हो, ये आपका 0 हो, ये 0 हो, ये आपका 1 हो, ये आपका दोनों हाई हो। ये चारों कंडीशन बच्चों ट्रुथ टेबल में यूज होंगी। चलिए अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाई हो गया। अब मैंने बताया था आपको चार कंडीशन, जब दोनों पे हम लो सिग्नल देंगे तो क्या होगा। यहाँ पे भी उन्होंने लो सिग्नल दे दिया, यहाँ पे लो सिग्नल दे दिया, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, लो सिग्नल मिलेगा। ठीक है। अब जब यहाँ पे ए पे हमने लो सिग्नल दिया और इस पे हाई सिग्नल दिया, यहाँ पे लो सिग्नल दे दिया ए पे और यहाँ पे हाई सिग्नल दे दिया, तो आपको हाई सिग्नल मिलेगा आउटपुट पे। अब हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे 1 पे हाई सिग्नल दे दिया और यहाँ पे लो सिग्नल दे दिया, तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, हाई सिग्नल मिलेगा। अब दोनों पे हमने हाई हाई दे दी, तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट भी आपको हाई मिलेगा। ठीक है। ये आपका और गेट हो गया, और गेट का सिंबल हो गया, और गेट की ट्रुथ टेबल हो गई, और ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम एंड गेट की। अब बच्चों एंड गेट जो है, मैंने बताया था एंड गेट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो इनपुट, दोनों इनपुट का क्या होगा, मल्टीप्लाई मिलेगा। अब देखिए कह सकते हैं कि एंड गेट वो गेट है जिसमें आउटपुट आपका तब हाई होगा जब दोनों इनपुट आपके क्या होंगे, हाई होंगे। ठीक है। चलिए इसका सिंबल बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होते हैं, 1 और मोर आउटपुट इनपुट, मोर इनपुट, और इसमें क्या होता है, 1 आउटपुट होता है। इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल आपका ये होता है, ये आपका आउटपुट होगा, वो क्या होगा, ए डॉट बी होगा। आपको जो आउटपुट मिलेगा इन दोनों के इनपुट का मल्टीप्लाई मिलेगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपके इनपुट हो गए, और ये आपका आउटपुट। अच्छा चलिए इसके ट्रुथ टेबल की बात करें। मैंने आपको चार कंडीशन बताई है पहले, उन चार कंडीशन को हमेशा याद रखिएगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका वाई होगा आउटपुट। जब दोनों सिग्नल 0 0 होंगे तो आउटपुट पे भी आपको क्या मिलेगा, लो मिलेगा। जब दोनों सिग्नल आपके लो होंगे तब भी आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, लो मिलेगा। जब ये हाई होगा ये लो होगा तब भी आपको लो मिलेगा। जब ये लो होगा ये हाई होगा तब भी आपको
लो मिलेगा। अब दोनों अगर हाई सिग्नल होंगे, दोनों पे इनपुट हाई सिग्नल होंगे, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। ये इसकी हो गई ट्रुथ टेबल। अब हम बात करेंगे नॉट गेट की। नॉट गेट, नॉट गेट मतलब समझ लीजिए इनवर्स। नॉट गेट माने इनवर्स। नॉट मतलब इसमें क्या होता है, एक सिंगल वन इनपुट होता है और वन आउटपुट होता है। आपको जो इस पे आउटपुट मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, इनपुट का उल्टा मिलेगा। इनपुट का हमेशा उल्टा मिलेगा। चलिए इसकी सिंबल की बात करें। उसका सिंबल ये होता है। ये आपका इनपुट हो गया, इनपुट ए, और ये आपका आउटपुट। तो जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए बार होगा, मतलब ए का उल्टा। चलिए इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। इसमें बच्चों सिर्फ दो ही कंडीशन होंगी। ये आपका ए हो गया इनपुट, ये आपका वाई हो गया आउटपुट। तब जब यहाँ पे हम जीरो देंगे तो यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। मतलब लो सिग्नल देंगे तो हमको हाई सिग्नल मिलेगा, अगर हम हाई सिग्नल देंगे तो हमको लो सिग्नल मिलेगा। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम नॉर गेट की यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स की बात करेंगे। यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं आपके, नैंड हो गया और ये आपका नॉर हो गया। ये आपके यूनिवर्सल गेट्स हैं। ठीक, चलिए पहले हम देखते हैं नैंड। नैंड का अगर हम संधि विच्छेद करें तो एंड प्लस नॉट, मतलब ये ऐसा गेट है जो हम लोग एंड गेट में प्रॉपर्टी कर रहे थे, जस्ट उसका उल्टा हमें आउटपुट पे मिलेगा। ठीक है, नैंड गेट है, जैसे हम लोग और गेट की जो प्रॉपर्टी थी उसका हमें उल्टा आउटपुट पे मिलेगा। ठीक, इसमें क्या होते हैं, वन और मोर इनपुट होता है और वन आउटपुट होता है। अब इसकी सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल ये होता है। इसका सिंबल आपका ये हो गया। ये बन गया आपका सिंबल। इनपुट हो गया, ये भी इनपुट हो गया, ये आपका वो आउटपुट हो गया। आउटपुट आपको मिलेगा ए डॉट बी का बार। चलिए ध्यान से देखिए, समझिए। जैसे मान लीजिए जो आप सिग्नल दे रहे थे यहाँ पे, जैसे आप लो दे रहे थे एंड गेट में, न सॉरी, हाँ एंड गेट में जब सिग्नल दे रहे थे, जब यहाँ पे लो दे रहे थे, यहाँ पे लो दे रहे थे तो आपको लो मिल रहा था। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपको यहाँ पे हाई मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, हाई मिलेगा।
देखिए समझिए कैसे। देखिए समझिए, देखिए मैं यहाँ पे एंड गेट की भी ट्रुथ टेबल बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉट लग गया ना बच्चों, इसलिए उल्टा हो जाएगा। देखिए एक ही बना देते हैं, एक ही में आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका पहला इनपुट, ये आपका दूसरा इनपुट, ये आपका एंड, ये आपका एंड का हो गया, और ये आपका नैंड का हो गया आउटपुट। ठीक, अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। एंड के केस में क्या था, जब आप 0 0 दे रहे थे तो आपको आउटपुट पे भी क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। लेकिन नैंड के गेट में आपको आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा आपको, क्योंकि इसका उल्टा आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे क्या था, अगर हम 1 कर देते थे, एक लो एक हाई कर देते थे, इसको लो कर देते थे, तब भी आपको लो मिलता था, लेकिन तब अब आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। फिर हम इसको लो कर देते थे, इसको हाई कर देते थे, तब भी आपको लो मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे हाई कर देते थे, यहाँ पे भी हाई कर देते थे, तो हमको हाई मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको लो मिलेगा। इस कंडीशन पे आपको लो मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मैंने एंड की और नैंड गेट की ट्रूथ टेबल दोनों समझा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे नॉर गेट की। देखिए नॉर गेट क्या होता है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो और प्लस नॉट, मतलब इस गेट का निर्माण हमने और नॉट से मिलके बनाया गया है। जो आपको और गेट में आउटपुट मिल रहा था, जस्ट इसका उल्टा आपको नॉर गेट में मिलेगा। इसमें क्या होते हैं, 1 और मोर इनपुट होते हैं, इसमें 1 आउटपुट होता है। अगर हम सिंबल की बात कर रहे हैं तो इसका सिंबल ये होता है। ये आपका y हो गया, y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। ये आपके इनपुट हो गए और ये आपके आउटपुट हो गया। चलिए अगर इसको हम ट्रुथ टेबल इसकी बनाएंगे दोनों की, तो आपको समझ में आएगा। चलिए दोनों की टेबल बना देते हैं, और की भी और नॉट की भी, तभी आपको समझ में आएगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका और गेट का आउटपुट था, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये और गेट का, और ये नॉर गेट का। और गेट में क्या था कि बच्चों, जब आप यहाँ पे 0 0 लो लो सिग्नल देते थे, तो आपको क्या आउटपुट पे 0 सिग्नल मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट पे आपको हाई सिग्नल मिलेगा नॉर गेट में। यहाँ पे अगर हम हाई सिग्नल देते थे, यहाँ पे लो देते थे,
तो आपको हाई मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लो मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम लो देते थे, हाई देते थे, तो आपको हाई मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको लो मिलेगा। और जब हम दोनों को हाई देते थे तो आपको क्या मिलता था, हाई मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको लो मिलेगा। तो यहाँ पे जो बच्चों आपको नॉर और गेट की जो ट्रुथ टेबल थी, आउटपुट था जस्ट इसका उल्टा आपको नॉर गेट में मिलेगा। आई होप जो मैंने आपको 5 गेट्स बताए हैं समझ में आए होंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कन्वर्जन के नंबर सिस्टम के बताए हैं। इनको क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू।